आपको तो जीके जीएस की प्रिपरेशन करनी है हमारे चैनल से एकदम फ्री कर सकते हो, काफ़ी इजी और ट्रिक से करेंगे अपन। तो आज के जो क्वेश्चन का टास्क हो लगभग 20 प्लस क्वेश्चन का टास्क, आज के जो 20 प्लस क्वेश्चन उनको फटाफट कंप्लीट करेंगे। और जो डिस्कस है वो भी आपको बता दूंगा। करंट अफेयर्स की क्लासेस लेना चाहे तो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। लगभग आपको जो इसका टाइम बता देता हूँ, लगभग जो टाइम आने का लगभग 6 बजे से पहले आ जाती है, लगभग 6 बजे से पहले आ जाती है, 5:30 से 6 के बीच में आ जाती है, 5:45 तक लगभग जो क्लासेस आ जाती है। तो करंट अफेयर्स की क्लासेस सभी ले लिया करो। करंट अफेयर्स में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाते हैं। और जीके जीएस के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं करवा रहा हूँ। आपको देखना सभी क्वेश्चन को किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है उनको फटाफट कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस को क्या कहते हैं? वेटलैंड डे। क्या कहते हैं? वेटलैंड डे। तो चिंता नहीं करनी, आपको वेटलैंड डे आ जाए तो इसे कहते हैं वेटलैंड डे। ये मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वेटलैंड डे मनाया जाता है। 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? रेडियो डे मनाया जाता है। तो इसके जो कुछ टीआर के क्वेश्चन वो भी नोट करो फटाफट। 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है? यूनानी डे मनाया जाता है। 11 फरवरी को यूनानी डे मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। जितने भी ये मोस्ट डे से रिलेटेड क्वेश्चन, जितने भी मोस्ट डे से रिलेटेड क्वेश्चन है इनको नोट कर लेना। काफ़ी एक क्वेश्चन इनमें जरूर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है नेवी की एग्जाम में। एक पूछा जाता है कैपिटल से रिलेटेड देश मतलब कंट्री की कैपिटल। एक पूछता है करेंसी मुद्रा से रिलेटेड। तो ये 3 क्वेश्चन तो है ना फुल है 100%। 3 क्वेश्चन तो जरूर आपके बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रथम नगर निगम की स्थापना 1687 में कहाँ हुई थी? 1687 में। बताइए, जो प्रथम नगर निगम की स्थापना 1687 में कहाँ हुई थी बताइए? तो मद्रास में हुई थी। कहाँ हुई थी? मद्रास में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। कब हुई थी? 1687 में हुई थी। ये भी नोट कर लेना, क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी बताइए? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कह सकते हैं, पहली बैठक कह सकते हैं। पहली बैठक भी उसी दिन हुई थी। पहली बैठक वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए, भारत का जो संविधान वो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये नोट कर लेना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि भारत का संविधान लागू हुआ था उसी की याद में अपन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और क्वेश्चन देखिए, इसके टीआर के क्वेश्चन उनको नोट कीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अपन इनको सोल्व कर सके, इनको हल कर सके। संविधान सभा की प्रथम बैठक फर्स्ट बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, पहले बता दिया मैंने ऊपर। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया तो बताइए? 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया था, मतलब अपनाया था। और संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उस दिन 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस किस कारण मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस वो मनाया जाता है भारतीय संविधान लागू होने की खुशी में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे? कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे? तो बताइए, कानपुर, पटना, वाराणसी या फिर दिल्ली? दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये केवल शहर पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कुछ क्वेश्चन आपके इसके जो टीआर के क्वेश्चन मिल रहे हैं वो भी देख लेना। गंगा यमुना और आदर्श सरस्वती होगी। सरस्वती है वो आदर्श हो गई है, मतलब अपन कह सकते हैं विलुप्त हो चुकी है नदी के संगम पर कौन सा शहर आ जाएगा? वो आ जाएगा इलाहाबाद। तापी नदी के तट पर सूरत आ जाएगा। उज्जैन शिप्रा नदी के जो तट पर आ जाएगा। गंगा नदी के किनारे, अब पूछ रहा है आपको गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा बताइए? वो हो जाएगा कानपुर है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। गोदावरी नदी के तट पर नासिक शहर आ जाएगा। जितने भी ये क्वेश्चन है लगभग 6, तो इनको 6 को कंप्लीट कर लेना, 6 4 जितने भी है। अगला देखिए, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है बताइए? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुधवा नेशनल पार्क वो कहाँ है बताइए? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा? इसका सही उत्तर जाएगा उत्तर प्रदेश में। क्या है? दुधवा नेशनल पार्क है। तो नोट करो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसके टीआर क्यू क्वेश्चन वो भी नोट करेंगे फटाफट। देखो 10 मिनट में अपन लगभग 10 मिनट में अपने को 20 क्वेश्चन करना, तभी अपनी जो स्पीड जो है फास्ट हो पाएगी। नस्र और पक्षी अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। और सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। गिर नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क एमपी में हो जाएगा। और बांदीपुर, ये देखो इसमें थोड़ा मज़ा आएगा पढ़ने, क्योंकि बांदीपुर जो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है ये कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। देखो एक नोट करो, जो तमिलनाडु का सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है उसको TX2 अवार्ड मिला हाल ही में क्या मिला? TX2 अवार्ड मिला है। ये देखो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में, इसको क्या मिला? TX2 अवार्ड मिला है। TX2 जो है मिला है। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन को नोट कर लेना। देखो कान्हा नेशनल पार्क, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम और गिर नेशनल पार्क, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, एशिया की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए? एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? यांगत्ची। कौन सी हो जाएगी? यांगत्ची इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
आप पूछ रहे आपको कौन सा सही नहीं है बताइए, मतलब कौन सा जो है, मतलब ये दर्रे का नाम है, दर्रा बोल दो, पास बोल दो या ला बोल दो। तो ये जितने भी दर्रे हैं इनमें बताइए कौन सा सही नहीं। लिपुलेख दर्रा यूके में उत्तराखंड में हो जाएगा। रोहतांग दर्रा कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा देखते हैं कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, सिक्किम में होगा। कहाँ होगा, सिक्किम में होगा। और पालघाट दर्रा कहाँ हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। तो मतलब चारों सही है, मतलब एक सही नहीं था इसमें, तीन सही है, एक नहीं था। बांग्लादेश में गंगा को किस नदी के नाम से जाना जाता है, गंगा को किस नाम से जाना जाता है बताइए, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो संगम हो क्या कहलाता है, मेघना कहलाता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, औरंग, मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ है, तीनों एक ही जगह है। कहाँ है, तीनों एक ही जगह। कहाँ है, असम में। कहाँ है, असम में। तो असम के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं असम सरकार से रिलेटेड। असम में पहली चाय कंपनी की स्थापना भी असम में हुई थी। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन को नोट कर लेना, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया था बताइए। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया था बताइए, कब दिया था, 1943 में दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी सजा से बचाता है बताइए। दोहरी सजा क्या होती है, दोहरी सजा ये होती है कि आपने चोरी कर लिया, आपको जो है जेल में भेज दिया गया, फिर जेल से आप निकलते हो तो कोई पुलिस वाला आपको ये नहीं कर सकता, कोई पुलिस ऑफिसर ये नहीं कर सकता कि तू तो वही है ना कि कल जो जेल में आया था मुलाकात करने, जेल से थाने की वो मुलाकात करने आया था, तूने चोरी की थी तो फिर से चल, फिर से नहीं ले जा सकती। दोहरी सजा से होता है। किस आर्टिकल के अनुच्छेद, मतलब किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 20 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो आर्टिकल जो 21 होता है उसके अंतर्गत क्या आता है, उसके अंतर्गत आता है अच्छी नींद, अच्छा खाना, श्वास लेने का अधिकार। कोई आपको नहीं कह सकता कि श्वास क्यों ले रहा है। आर्टिकल 22 है उसके अंतर्गत क्या आएगा वो भी नोट करो। आर्टिकल जो 22 उसके अंतर्गत आ जाएगा जो विदाउट वारंट होता है, अपन नहीं कह सकते हैं वारंट लो, विदाउट वारंट आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। और जो 23 होता है आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत क्या होता है, आपको फोर्स नहीं कर सकता, आपके ऊपर जो कोई बल नहीं डाल सकता। तो ये तो शोषण के विरुद्ध इसके अंतर्गत आता है। और भी इसके कुछ टीआर के क्वेश्चन वो नीचे देखते क्या है, काफ़ी मोस्ट टीआर की नोट करो इनको। ये लो, हाँ, अनुच्छेद जो 110 है उसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, मनी बिल आ जाएगा। और 111 के अंतर्गत आ जाएगा प्रेसिडेंट वीटो पावर, काफी मोस्ट है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत आता है, 112 के अंतर्गत आ जाएगा बजट, और 117 के अंतर्गत आ जाएगा फाइनेंशियल बिल, वित्तीय विधेयक आ जाएगा। और 123 के अंतर्गत आ जाएगा राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और 213 के अंदर आएगा किसी भी राज्य का अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो याद कर लेना, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1976 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, तो आ जाएगा फरुखदीन अली अहमद आ जाएंगे, फरुखदीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किस नदी को विस्तृता के नाम से जाना जाता है, किस नदी को विस्तृता के नाम से जाना जाता है, तो किस नदी को जाना जाता है, झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है, विस्तृता के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, पहले हुई थी किसकी, प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई किस प्रकार हुई थी, देखो मैं बताता हूँ। 1754, देखो 1700 आपको बता दूँ कि 1756 में था। 1756 में क्या हुआ था, जो बंगाल का नवाब बनाया गया था नया, तो नया नवाब किसे बनाया गया था, वो बनाया गया था सिरोजादौला को। और सिरोजादौला उस टाइम पे काफ़ी छोटे थे। उस प्रकार जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी तो उसने क्या किया, वहाँ पे अपनी मनमानी करना शुरू कर दी। और उसी प्रकार ये देखकर सिरोजादौला ने उन पर आक्रमण कर दिया और 14/18 के कमरे में उनको बंद कर दिया। उसमें एक होल था, उसमें बंद कर दिया, जिसमें कई अंग्रेज़ों की मौत हो गई। मतलब एक छोटे से खिड़की थी उस, मतलब और कुछ नहीं खिड़की थी, इससे जो मौत हो गई उनकी, जिसे क्या कहते हैं, काल कोठरी की घटना भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, काल कोठरी की घटना भी कहते हैं। तो नोट कर लें, काल कोठरी की घटना भी इसे कहते हैं। तो ये घटना किसके काल में थी, सिराजुद्दौला के काल में हुई थी। तो उस प्रकार क्या हुआ कि जो प्लासी का युद्ध वहीं से शुरू हो गया था। प्लासी का युद्ध किसने शुरू किया, फिर प्लासी का युद्ध हुआ लगभग 1757 में किया था, ये 1757 में किया था। और उसके बाद जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसने 1848 ईस्वी भारत में लोक निर्माण विभाग की शुरुआत की थी, बताइए किसने की थी, लोक निर्माण विभाग की शुरुआत किसने की थी, बताइए बताइए किसने की थी, किसने की थी, लॉर्ड डलहौजी ने की थी। और जो लॉर्ड जो कॉर्नवालिस है, लॉर्ड जो कॉर्नवालिस है, तो इसको ये इसको नाम किसके नाम से जाते हैं, इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। अगला देखो क्वेश्चन,
भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? वो किसे कहा जाता है? फटाफट दे दीजिए इसका राइट आंसर। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल क्या है? 1882। अगला देखो क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संख्या किसे दी जाती है? वो दी जाती है दादाभाई नौरोजी को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, असम में पहली चाय कंपनी स्थापित कब की गई? असम में पहली चाय कंपनी स्थापित की गई थी 1839 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी के अपन अध्यक्ष हो सकते हैं, चेयरमैन हो सकते, हो जाएगी कौन हो जाएगी? एनी बेसेंट हो जाएगी। एनी बेसेंट क्या हो जाएगी? थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ तो तीनों हो जाएगी, गंगा, नर्मदा और तापी, तीनों हो जाएगी। नोट करना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपके लिए SW के लिए भी लाया हूँ मैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम बताइए, तो कौन हो जाएगा? सी राजगोपाल कहते हैं स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। अगला देखो, सुमेलित करना है, ये क्वेश्चन आपका SW है, मतलब यही क्वेश्चन मैं आपके लिए SW लाया था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। श्रीहरिकोटा, सांची स्तूप, गुजरी महल और तालुर मस्जिद, तो आपको बताना कौन कहाँ कहाँ है, तो बताइए। आपको फटाफट बताना है कि कौन कहाँ किस जगह पे है, फटाफट बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखना, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो जाएगी? हो जाएगी बछेंद्री पाल। कौन हो जाएगी? बछेंद्री पाल। कौन हो जाएगी? बछेंद्री। बछेंद्री इस प्रकार लिख लीजिएगा, ये लो। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? AM फोस्टर। और अंधेरी नगरी चौपट राजा के भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। इस प्रकार क्वेश्चन का टास्क को लगभग कंप्लीट कर लिया। इस क्वेश्चन का जरूर आंसर बताना। इस क्वेश्चन आपका SW है, नहीं तो फिर कोई मुझे कल बताना है। तो आज प्रकार का इस प्रकार जो क्वेश्चन का टास्क था कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।